यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, B एंड 5 कर लिया था। तो आज हम लोग इसी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए इस बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। X and Y are partners with capital of 1,80,000 respectively on 1st April 2020 and their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate 12% per annum. Y is allowed to be annual salary 6,000. The profit of the year ended 31st March 2021 अमाउंटेड टू 50,000। तो यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्रीवियस की तरह सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रीवियस का बिल्कुल चेंज, लेकिन इसके बाद जो हमारा एक लाइन है ये है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में हमें मैनेजर को कमीशन देना है, यही एक न्यू चीज़ है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हमें मैनेजर को कमीशन भी देना है 10% अपने प्रॉफिट में से। तो मैनेजर जो है वो हमारा पार्टनर्स नहीं होते हैं, हमारे मैनेजर जो है हमारे पार्टनर्स नहीं होते हैं, इसलिए उनका जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी उनका काम होता है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर को उसका कमीशन देना होगा जो कि 50,000 में उसको देंगे। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते बनाते समझ लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर को कमीशन दे देना है और उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट लगेगा उसे हमें यहाँ ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट है उसे हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। उसके बाद हमें मैनेजर को कमीशन देना है तो उसे हम यहाँ दे देंगे टू मैनेजर्स कमीशन। टेन परसेंट है तो 50,000 का 10% होता है 5,000। उसके बाद ये करने के बाद हमें जो निकलेगा वो सब नेट प्रॉफिट बोलते हैं। टू नेट प्रॉफिट जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, तो नेट प्रॉफिट पहुँच जाएगा 45,000 और दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा 50,000। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसे हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे बाय नेट प्रॉफिट के नेम से, बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट 45,000। अब ये है हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट जिसमें हमें कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग ये कर लेते हैं। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई है हमारे पार्टनर। 12% था तो 1 लाख का 12% होता है 12,000 और 80,000 का 12% होता है 9,600। दोनों का सम कर लेंगे हो जाएगा 21,600। उसके बाद हमारा सैलरी था वाई को, तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर वाई को 6,000 था एनुअली, तो यहाँ लिख लेंगे सीधा। उसके बाद हमारा ये सारे का हमें ड्राइंग्स हमारा नहीं दिया हुआ है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सीधा हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ 45,000, तो 45,000 माइनस 21,600 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 17,400 और 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड करना है। तो 70,400 1 हो जाएगा 5,800, उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,600 में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना था डीड के हिसाब से। तो ये हमारा हो गया, तो हम लोग क्लोज कर देंगे। $45,000 तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग उसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमारा जो कैपिटल था उसे हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 वाई का, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 एंड 9,600। उसके बाद हमारा आता है बाय सैलरी टू पार्टनर, एक्स को नहीं है सिर्फ वाई को है तो 6,000। सो लास्ट हमारा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, $11,600, 5,800। तो ये हमारा टोटल है, हमारा यही था। इधर का हमारा इतना सारा चीज़ें थी। उसके बाद हम इसे टोटल कर लेंगे, जो इधर का टोटल होगा वो इधर का बैलेंस होगा, क्योंकि हमारा ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है इस क्वेश्चन में। तो टोटल कर लेते हैं। उसका टोटल हो जाएगा 1,23,600 और इसका हो जाएगा 1,01,400। हमारा टोटल हो गया और यही हमारे इधर का बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस BD, बैलेंस कैरी डाउन 1,23,600 और 1,01,400। तो ये था, क्लोज कर लेते हैं इसको पहले। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका हम लोग आंसर एक बार मिला लेते हैं कि आंसर्स मिले, मैच किए हैं कि नहीं। तो आंसर सबसे पहले है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो है 17,400, जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है 17,400। उसके बाद हमारा जो है मैनेजर कमीशन 50,000 का 500 होता है, जो हमने ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,23,600 और 1,01,400, ये भी हमारा आ चुका है 1,20,600 और 1,01,400। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 2 का। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही ट्विस्ट था कि हम इसमें मैनेजर को कमीशन देते हैं। तो जब भी हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो वो मैनेजर जो है वो हमारा पार्टनर नहीं है, तो उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ते हैं। ऐसे ही जब हमारा कोई रेंट देना हो गया, फिर हमें कुछ और जो कि हमारे पार्टनर्स में नहीं है, जो इस पार्टनर के बाहर होता है, वो सब जो भी चीज़ें होती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट में बांटते हैं, फिर उसका एक्सपेंस या जो भी क्लियर करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो आपको सब कुछ देखा होगा और क्लियर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।